साथियों, सृजन सैनिक सावधान रहें। आपको पढ़कर सुना रहे हैं युग सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति, संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व, पृष्ठ 51। सृजन सैनिक सावधान रहें। हमारे देव परिवार के सदस्यों को अपना विकास युग ऋषि द्वारा निर्देशित सूत्रों के अनुसार ही करना चाहिए। जिस समाज की दिशा देने के लिए हम ऋषि सत्ता से जुड़े हैं, यदि उसी समाज के रोगों के हम शिकार होने लगेंगे, तब बात कैसे बनेगी? कैसे बनेगी बात साथियों? विकारों, विसंगतियों से बचने तथा सही दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए एक मार्गदर्शिका पूज्य गुरुदेव द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों को संकलित करके छापी गई है। उसका नाम है लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। पढ़ें, समझें और लोगों को भी बताएं। लोक सेवियों के लिए दिशा बोध हमारे हर परिजन को उक्त पुस्तिका का बार बार गंभीर स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ उसके आधार पर थोड़े से सामयिक सूत्र संक्षेप में प्रस्तुत हैं। संसार के महामानवों द्वारा किए गए महान कार्यों की सफलता के पीछे जहाँ अनेक अन्य सुयोगों की भूमिका रही है, वहाँ एक बड़ी बात निश्चित रूप से रही है कि वे अपने स्तर के अनेक साथी सहयोगी जुटाने में भी सफल हुए हैं। संयुक्त शक्ति ने एक दूसरे का साहस बढ़ाया है, लोगों की दृष्टि में उनके प्रामाणिक वजनदार होने का विश्वास जगाया है। क्षुद्रता का एक बड़ा पातक, बड़ा घातक दुर्गुण यह होता है कि वह एकाकी श्रेय लाभ के लिए आतुर रहती है, दूसरों के द्वारा दिए गए सहयोग का मूल्यांकन नहीं करती। श्रेय की लालसा तब अति की सीमा तक पहुंचती है तो मंडली का गुणगान करने की अपेक्षा स्वयं के कौशल का ही बखान करने लगती है। विग्रह यहीं से खड़ा होता है और संगठनों में टूट फूट हो जाती है। इस खतरे को समझते हुए दूरदर्शी लोगों का दृष्टिकोण यह रहता है कि वे मैं के स्थान पर हम का ही प्रयोग करते हैं। इससे श्रेय विभाजित होकर प्रकारांतर से सभी के हिस्से में आ जाता है और अपने को पीछे रखने की स्थिति में साथियों को गौरवान्वित होने की लालसा का पोषण हो जाता है। सत प्रयोजनों के लिए खड़े किए गए संगठनों के स्थायित्व में यह एक बड़ा कारण है कि श्रेय के लिए छीना झपटी का अवसर न आने पाए। श्रेय के लिए छीना झपटी का अवसर न आने पाए। वास्तविक संगठक एक कदम पीछे रहें। वास्तविक संगठक एक कदम पीछे रहें। क्षुद्रता का एक दूसरा पक्ष भी है कि किसी प्रयास का संचालक संयोजक बनने के लिए आतुरतापूर्वक ललायित होना। साथियों, अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे संगठनों में भी ऐसे ही है। जब समूह का हर व्यक्ति अपनी प्रमुखता दिखाने का प्रयत्न करता है तो अन्य साथियों में भी वैसी ही ईर्ष्या जगना स्वाभाविक है। संस्थाओं में पदाधिकारी बनने के प्रश्न पर प्रायः खींचतान पार्टी बंदी चल पड़ती है। यही खींचतान आगे चलकर पार्टी बंदी में, शत्रुता में परिणत हो जाती है
और उस उद्देश्य को ही नष्ट करती है जिसके लिए संगठित या एकत्रित हुए थे। मित्रों, इनसे बचें, इनसे बचें। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वालों को 3 ऐषणाओं से बचे रहने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्रैषणा का अर्थ है संतान की संख्या अधिक बढ़ा लेना और उन्हीं को सुसंपन्न बनाने का ताना बाना बुनते रहना। मोह इसी स्थिति का नाम है। दूसरा दुर्गुण है वित्तैषणा, धन वैभव की लिप्सा। इस कारण लोक सेवियों का चरित्र गिरता है, विश्वास उठता है और आत्म बल में कमी आती है। लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को औसत नागरिक स्तर का ही निर्वाह अपनाना चाहिए, अन्यथा लोग अनुमान लगाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से ही कुछ कमाया और जमा किया गया है। इस प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे, इसी में सेवा संगठनों में काम करने वालों की शान है। तैयारी सबसे भयंकर। तीसरी है सबसे भयंकर लोकैषणा, यश लालसा। बड़प्पन सिद्ध करने के लिए रचे गए प्रपंच। अपने को समुदाय का वरिष्ठ सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से किया गया प्रयास इसी श्रेणी में आता है। उससे लाभ के स्थान पर हानि होती है। लोग इस दुर्बलता को सहज भांप लेते हैं और किए गए सेवा कार्यों को भी विज्ञापनबाजी कहकर व्यंग उपहास करने लगते हैं। श्रद्धा चली जाती है और सम्मान तथा विश्वास घट जाता है। सेवा कार्यों के लिए जो समयदान, अंशदान आदि किया गया था, उसके बदले श्रेय लूट लेने पर लोग आरोप लगाते हैं और आक्षेप लगाने लगते हैं। इसीलिए दूरदर्शी लोग अपना सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरों को यश देने और स्वयं पीछे रहने की नीति अपनाते हैं। समूहों का स्वरूप प्रकारांतर से संगठन जैसा बन जाता है। उसमें कार्य संचालन के लिए पैसा भी किन्हीं ना किन्हीं प्रयोजन के लिए जमा होता है। उसका हिसाब किताब ऐसा रखा जाए जिसमें किसी शंकाशील को भी उंगली उठाने का अवसर न मिले। यदि अपना कुछ वास्ता हिसाब से हो तो उस आय व्यय को बिना पूछे ही इस प्रकार बताते रहना चाहिए जिससे चर्चा का विषय बनने से पूर्व ही स्थिति का समाधान होता रहे। किसी के द्वारा किया गया सेवा कार्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर यदि यश, लिप्सा और पैसे के घोटाले संबंधी आक्षेप लगने लगें तो अपनी और संगठन दोनों की ही प्रकारांतर से क्षति होती है। इस संदर्भ में जितना अधिक पाक साफ रहा जाए उतना ही अच्छा। प्रदर्शन नहीं, प्रवृत्ति। साथियों, संगठन का प्रदर्शन भी कहीं कहीं जरूरी होता है, लेकिन इसमें स्थिरता और प्रभावोत्पादकता तभी आती है जब वह प्रदर्शन ही ना रहे, प्रवृत्ति भी बन जाए। पूज्य गुरुदेव ने संदर्भ में कठिन समय में एक दूसरे के साथ रहने और सहयोग देने के विश्वास को प्रमुख आधार कहा है। जहां परस्पर के विश्वास का क्षेत्र सीमित है
वहाँ संगठन का व्यापक एवं प्रभावी होना किसी तरह संभव नहीं हो सकता। अस्तु, एकल निष्ठा को समूह निष्ठा में, मैं को हम में बदलने की साधना हर संगठक को करनी ही होगी। साथ ही श्रेय सम्मान के उदार वितरण को भी स्वभाव एवं तंत्र का सहज अंग बनाना होगा। देवों के पातक से बचें। एक बार गुरुदेव ने एक वेद मंत्र का भाष्य समझाया जिसमें प्रार्थना की गई है, हे परमात्मा, हम देवों के पातक से, हमें देवों के पातक से बचाएं। दुष्ट या असुर प्रवृत्ति के लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ पड़ते हैं। सज्जन देव प्रवृत्ति के लोग आदर्शों के अहंकार को लेकर लड़ पड़ते हैं। देवगण असाधारण गुण एवं शक्तियों के धनी होते हैं। अपने गुणों और शक्तियों का बोध और उनके प्रति आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, लेकिन अपनी विशेषताओं से सम्मोहित होकर जब दूसरों की विशेषताओं को नकारा जाने लगता है तब देव भी विपत्ति में फंसने लगते हैं। देवों का एक एक करके असुरों से लड़ते जाना और पराजित होना उनकी इसी दुर्बलता का प्रतीक है। केनोपनिषद में कथा है कि दिव्य यक्ष द्वारा रखे एक तिनके को अपनी एकाकी शक्ति से वरुण बहा न सके, पवन उड़ा न सके, अग्नि जला न सके, इंद्र तोड़ न सके। यह प्रसंग भी देव शक्तियों की सीमा मर्यादा का बोध कराने के लिए ही है। पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के ईश्वरीय संकल्प में भागीदारी के लिए देव परिवार के गठन की बात कही है। यह सच है कि युग ऋषि द्वारा निर्दिष्ट साधना ने बड़ी संख्या में मनुष्यों में देवत्व का विकास किया है। जगह जगह देव परिवार की छोटी संगठित इकाइयां बन गई हैं। इस मुकाम पर आकर हमें अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवों के पातकों से बचने के लिए भी समुचित साधना करनी होगी। युग ऋषि के निर्देश के प्रकाश में आत्म समीक्षा करें और देखें कि सत प्रयासों के बीच चूक कहाँ किस रूप में हो रही है। उस समीक्षा के आधार पर विविध साधना बुद्धम शरणम धम्मम शरणम एवं संघम शरणम का स्तर बढ़ाएं तो साधना संगठन सशक्तिकरण की दिशा में हर क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हो सकती है। मान्यता एवं पुरुषार्थ निखारें। मित्रों, देव प्रयोजनों से जुड़ा हर परिजन और हर संगठित इकाई यह मानकर चले कि हम ऋषि तंत्र के साथ पूर्व संस्कारों के आधार पर जुड़े हुए हैं। देवत्व का विकास और ईश्वर के साथ साझेदारी हमारे लिए सहज स्वाभाविक प्रक्रिया के अंग है। यदि हमें ऐसा नहीं लगता तो कहीं आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार, आत्मबोध में कमी है। हमारे अंदर देवत्व का स्तर हर चरण पर बढ़ता रहना चाहिए। अंतःकरण में देवत्व का स्तर सुधरे बिना अगले चरण के युग धर्म के पालन की जिम्मेदारी उठाना संभव नहीं होगा। देवत्व को संगठित होना ही है। वरुण, वायु, अग्नि आदि शक्ति धाराएं देव धाराएं हैं। यह सभी अपने आप में समर्थ हैं, सफल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रकृति का रक्षण पोषण अकेले नहीं कर सकती। इसलिए इन्हें अपनी भिन्न भिन्न प्रकृतियों के बावजूद भी अपने अपने गुणों को एक दूसरे में समर्पित करके प्रकृति चक्र, प्रकृति यज्ञ
चलाना पड़ता है। देव परिवार की छोटी छोटी संगठित इकाइयां भी ऐसी ही देवधाराओं के रूप में है। वे अपने क्षेत्र में सफल और समर्थ भले हों, युग सृजन के यज्ञ में अकेले सफल नहीं हो सकती। उन्हें अपनी स्वभावगत भिन्नताओं को परे हटाकर परस्पर सहयोग की साधना करनी ही पड़ेगी। यदि देवों के पातकों से अपनी रक्षा न की जा सकी, विशेषता का आयम भुलाकर संगठित समग्रता की ओर न बढ़ा जा सका तो बात बनेगी नहीं। अस्तु, देवत्व के स्वाभिमान का बोध करते हुए भी देवों के पातक से बचने की साधना तो हम सबको करनी ही होगी। संगठन के विकास और उसे प्रभावी बनाने के लिए जो विश्वास और सहयोग चाहिए, उसे हीनता या अहिंसा के विकार ही नहीं पनपने देते। जिस प्रामाणिकता एवं पारदर्शिता की जरूरत पड़ती है, उसे अपनी क्षुद्रता जन्य अहिंसा ही नहीं सधने देती। अन्यथा देव परिवार के सदस्यों के लिए, ऋषि सत्ता से जुड़े साधकों के लिए ऐसा कर पाना जरा भी कठिन नहीं है। अस्तु, साधना संगठन सशक्तिकरण के लिए क्षुद्र अहंता के विष से बचना और विनम्र समर्पण के अमृत का पान करते रहना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने जिन युगानुकूल जीवन सूत्रों को हमारे लिए जागृत किया है, उनका सेवन करना, उन्हें अपनाना, आत्मसात करना ही हमारे लिए सुख, श्रेय एवं सौभाग्य का आधार बन सकता है। ओम शांति। साथियों, अगले विषय संयुक्त समन्वय समिति की कार्य योजना के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।